नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है ना नीति ना रणनीति, चौधरी सीखेंगे राजनीति। जी हां, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार भोपाल आए हरीश चौधरी ने अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके पास कोई रणनीति नहीं है, वो यहाँ नेताओं से राजनीति सीखने आए हैं। अब उनके इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी तंज कस रही है कि कांग्रेस की हालत अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी हो गई है। अब कांग्रेस के चौधरी के इस बयान ने कुछ सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवाल को भी हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एयरपोर्ट। मेरे पास कोई रणनीति नहीं है। इन लोगों से ही मैं राजनीतिक सीखूंगा, मध्य प्रदेश के नेताओं और मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं से। लो जी, कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी के पास ना तो कोई रणनीति है और ना ही कोई रोड मैप। इतना ही नहीं, कांग्रेस के चौधरी तो यहाँ के नेताओं से राजनीति सीखने आए हैं। अब कांग्रेस की ये हालत तब है जो वो पिछले 5 साल में 6वीं बार नए प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति कर चुकी है। ऐसे में अब कांग्रेस का भविष्य हरीश चौधरी कितना सुधार पाएंगे, इसको लेकर फिर सवाल उठ रहे हैं। हरीश चौधरी तो ये तक कह गए कि वो राजनीति करने नहीं आए। अब जो कांग्रेस चौधरी के साथ मिलकर प्रदेश में खुद की जमीन को तैयार करने के सपने देख रही थी, उनकी हालत क्या है, ये तो उन्होंने खुलकर सबके सामने बयां कर दिया। एक बार फिर से वो बयान सुनिए। मेरे पास कोई रणनीति नहीं है। इन लोगों से ही मैं राजनीतिक सीखूंगा, मध्य प्रदेश के नेताओं और मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं से। अब हरीश चौधरी के इस नौसिखिया जैसे बयान को बीजेपी ने लपकने में देरी नहीं की। बीजेपी ने कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी के बयान पर चुटकी ली और कहा कि प्रदेश कांग्रेस के पास ना नीति है और ना ही रणनीति। ऐसे में कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला। और क्या कुछ कहा बीजेपी ने, वो भी जान लीजिए। कांग्रेस पार्टी की हालत अधेर नगरी चौपट राजा जैसी है। चाहे दिल्ली में हाईकमान हो, चाहे मध्य प्रदेश के नेता हो, अब प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी जिम्मेदारी लेने से पहले ही स्वीकार कर रहे हैं कि उनके पास कोई रणनीति नहीं है, ना नेता है, ना नीति है, ना संगठन है और ना कार्यकर्ता है। और अब तो प्रदेश प्रभारी ने मैदान में उतरने से पहले ही हथियार डाल दिए हैं। यही कांग्रेस पार्टी की आखिरी दुर्गति है। कुल मिलाकर कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी के बयान पर देश में सियासत शुरू हो गई है। पहले से ये सवाल उठ रहे थे कि क्यों बार बार कांग्रेस में प्रदेश प्रभारी बदले जा रहे हैं, और अब जो नए प्रभारी मिले हैं वो खुद कह रहे हैं कि वो कांग्रेस को प्रदेश में कैसे आगे ले जाएंगे, इसका प्लान उनके पास नहीं है। अब भले ही ये बयान महज मजाक में उन्होंने कह दिया हो, लेकिन इसने बीजेपी को एक मौका जरूर दे दिया है कि वो फिर कांग्रेस और उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या हरीश चौधरी के बोल कांग्रेस का सेल्फ गोल है? दूसरा सवाल, क्या हरीश चौधरी इस तरह के बयान देकर जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं? तीसरा सवाल, हरीश चौधरी के इस बयान के आखिर क्या मायने निकाले जाएं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा और हमारे सहयोगी ध्रुव पटेरिया। रवि जी, वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रवि जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? पा रहा हूं मैं। तो शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या ये सेल्फ गोल है या वो अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं? क्योंकि यहाँ बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, 5 साल में 6 प्रभारी बदले जा चुके हैं, तो अभी से हथियार डाल दिए कि मैं तो सीखने आया हूँ यहाँ पर। जी देखिए, ये सेल्फ गोल नहीं है, ये राजनीति स्वच्छता की राजनीति है। जब कोई व्यक्ति स्वच्छता से बात कर रहा है, अगर घुमा फिरा के ना कर रहा है, तो आप इसे सेल्फ गोल का नाम दे रहे हैं। भाई, वो प्रभारी हैं, आज पहला आगमन है, तो उन्होंने बहुत ही स्वच्छता के साथ बात रखी है कि मैं आया हूं और हर व्यक्ति हर राज्य से तमाम तरह की चीजें सीखता है और फिर अपनी रणनीति बनाता है और उस रणनीति के आधार पर काम करता है। तो आज जब वो पहली बार आए हैं, सबसे मिलजुल रहे हैं, उसके बाद अपनी एक जो रणनीति होती है व्यक्ति बनाता है और उसके अकॉर्डिंग काम करता है, और यही एक हर एक दल करता है। तो वो तो कह भी रहे हैं कि
आप सभी बताएं कैसे काम करना है। तो अलग इसमें अलग गलत राज्यों क्या की है? परिस्थिति अलग अलग होती है, ये लेकिन नहीं तो क्या ये इसमें डर तो नहीं है ब्रजेश- कहीं कि 5 साल में 6 ब्रजेश बदल जी- दिए रवि जी, इस ब्रजेश जी, चक्कर में ये- अभी से हथियार डाल दें कि बड़े नेता नाराज ना हो, सबको साथ लेके चलने की बात नहीं, है। ये ब्रजेश जी, ये कहना पूर्णतः असत्य होगा या गलत होगा कि हथियार डाल दिए। ये एक बहुत अच्छी बात है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि राज्य के प्रभारी स्वयं कह रहे हैं कि आप सब बताइए, सुझाव लिए जा रहे हैं। सुझाव की बात अगर सामने आ रही है, कलेक्टिव राजनीति की बात आ रही है कि जब सबके सुझाव लिए जाएंगे और तब जाके एक रणनीति बनेगी, और एक रणनीति के साथ अगर हम इस भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे तो इसमें दो मत नहीं होना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी बिना सुझाव के राजनीति कर रहा होगा, या फिर जो होता है, जो सत्य है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है कि वहां तो केवल एक तरफा चलता है, पर्ची चलती है, फिर मैं पर्ची कहूंगा तो आप पर्ची पर आ जाएंगे कि पर्ची भेज दी ना, तो वहाँ रायशुमारी होती है, वहां तो हिटलर शाही चलती है, नागपुर जो फैसले लेता वही होता लेकिन है। वो तो आप क्या कह रहे हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा है। नहीं, अब ये अंधेर नगरी चौपट राजा भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी में ये हाल है पूरे देश के समूचे। तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ उस विषय में कि भारतीय जनता पार्टी जैसा अपने यहाँ देखती है वैसे दूसरों के यहाँ महसूस कर रही है। तो दूसरों के यहाँ देखने से पहले अपने यहाँ देख लेना चाहिए। वंदना जी वो कह रहे हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, तो आपके यहाँ जैसे हालात है, आपके यहाँ पर्ची से होता है, उनके यहाँ तो समन्वय बना के कर रहे हैं, वो तालमेल बिठा रहे हैं। अभी सबसे सीखेंगे, इसके बाद रणनीति बनाएंगे, इसमें बुराई क्या है। नमस्कार ब्रजेश जी, प्रभु जी नमस्कार रवि जी। देखिए ब्रजेश जी, बड़ी मतलब इनकी बातें इतनी हास्यास्पद है अपने आप में कि एक प्रदेश का प्रभारी और छठवां प्रभारी, 5 साल में जो छठवें प्रभारी जिनका आगमन हो रहा है, वो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई नीति नहीं है, मैं इन लोगों से सीखूंगा। तो ये अपने आप में देखिए कि कितनी हास्यास्पद बात है कि इनके प्रभारी को ये पता ही नहीं है कि उन्हें मध्य प्रदेश में किस प्रकार से काम करना है। बिना किसी विजन, बिना किसी मिशन के बस वो मध्य प्रदेश आ गए हैं। क्योंकि आला कमान हिटलर शाही जो ये कह रहे थे, तो आला कमान और जिनके यहाँ सो कॉल्ड हिटलर हैं, जिनका डंडा चलता है इनकी पार्टी में, उन्होंने इन्हें यहाँ भेज दिया है। सबसे ज्यादा हंसी की बात तो ये है कि ये लोग इनके इस बयान को भी काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप मतलब जो है इस प्रकार ऑडियो का बयान रख एक लो इस प्रदेश नंबर का पे। प्रभारी दे रहा है कि मेरे पास कोई नीति नहीं। हम तो बिल्कुल मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास न नहीं तो नीति कोई भी है, होता है तो कहता है मैं मध्य प्रदेश को है। पहले समझूंगा, फिर रणनीति बनाऊंगा, फिर उस पर काम कराऊंगा। तो इसमें क्या बुराई है? कोई भी आता है तो मध्य प्रदेश को समझेगा ना। यदि राजस्थान से कोई व्यक्ति आया तो हर राज्य की परिस्थिति अलग होती है, राजनीति अलग होती है, मुद्दे अलग होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने ब्रजेश जी, हर राज्य की राजनीति अलग होती है। मध्य प्रदेश के हमारे भी प्रभारी महेंद्र सिंह जी हैं, वो भी दिल्ली से आते हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। लेकिन जब वो आए थे तब वो मध्य प्रदेश को समझकर ही उन्हें प्रभारी बनाया गया था। और इस प्रकार की बयान इतने बड़े लीडर से एक प्रदेश के प्रभारी के मुंह से शोभा नहीं देते। ये नौसिखिया जैसे जो बयान दे रहे हैं। और मैंने कहा ना कि हम तो मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई नीति नहीं है, नियति भी नहीं है, नेता तो है पर नेतृत्व नहीं है। आज आपने ये तो माना कि नेता है, नहीं तो आपकी पार्टी तो कहती है कि ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। बिल्कुल, पिछले 5 साल में 6 प्रभारी बदल दिए तो नेता तो है, हाँ नेतृत्व जरूर नहीं है। अगर नेतृत्व और हमारी पार्टी पर जब प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो जरा देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तो के पास तो नीति भी है, नियति भी है, और नेता भी है और नेतृत्व भी है। और हम तो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है आज दिल्ली में जिस प्रकार से एक महिला नेत्री को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। हमने चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, ठीक है, जवाब भी ले लूंगा रवि जी से। लेकिन प्रभु जी, इस प्रकार के बचकाने हरीश चौधरी के इस बयान को कैसे लिया जाए? सामान्य बयान के आए हैं भाई मैं रणनीति बनाऊंगा, समझूंगा, या जो बीजेपी कह रही है कि नौसिखिए हैं, ना उनके पास विजन है, ना रणनीति है, क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए बीजेपी जो कह रही है वो अपनी जगह कहने का उनको चूंकि अधिकार है, दूसरी पार्टी के बारे में बोलना है तो कुछ भी बोल दीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हरीश चौधरी जो आए हैं अनुभवी नेता हैं और ये उनका एक रणनीतिक बयान है कि मेरे पास अभी कोई रणनीति नहीं है, और ये कहकर वो यहाँ पर सब लोगों को मौका दे रहे हैं कि खुलकर वो अपनी बात रखें, सारी चीज़ों को समझें, उसके बाद वो फिर आगे की प्लान बनाएंगे। उनके पास समय बहुत है। बीजेपी का भी वंदना जी के पास नीति है, नियत है, नियति भी उनके पास है। कांग्रेस पर और एक और बड़ी बात कही है उन्होंने
कि मैं महादेव का भक्त हूँ, हाँ, महादेव बिल्कुल। के सिद्धांत पर काम करता हूँ। जी, महादेव सबको लेकर चलूंगा बारात में। महादेव सबको साथ लेकर चलते हैं, सबके यही संदेश उनका है कि नीचे तक जाएं, सबको एक एक आदमी से मिलें, सरकार की जो कमियां हैं उसको लोगों तक उभारें, इस तरीके के उन्होंने जो अभी संदेश दिया है। और निश्चित तौर पर ब्रजेश जी वो पहले पंजाब के प्रभारी रहे हैं और भी जगह के प्रभारी रहे हैं। पंजाब के जब प्रभारी रहे तो अमरिंदर सिंह की सरकार बनी थी उनके प्रभार में। हालांकि ये भी बात है कि उनके प्रभारी रहते ही उसी सरकार में टूट फूट हो गई थी। उनने जो है वो जब वहाँ पर असंतोष उभरा तो वो गए तो उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को जो है पहले अध्यक्ष बनवा दिया, फिर चन्नी को मुख्यमंत्री बनवा दिया। उसके बाद पंजाब से कांग्रेस चली गई। उसके पहले 10 साल बाद उनके प्रभारी रहते ही वहाँ पर कांग्रेस की सरकार आई थी। तो उपलब्धियां भी उनके खाते में हैं, कुछ कमियां भी हैं, कहीं गलतियां हो गई, इसलिए उन्होंने इस तरीके का बयान दिया क्योंकि उनकी खुली किताब है सामने। वो जब आए तो उन्हें निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। मध्य प्रदेश वो राज्य है जो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से भी हम माने कहते हैं प्रयोगशाला है, तो कांग्रेस के लिए भी यहाँ पर तमाम बड़े नेता यहाँ पर हैं मध्य प्रदेश के। एक अलग तरह की राजनीति मध्य प्रदेश की कांग्रेस की है। तो निश्चित तौर पर वो पहले सबको समझना चाह रहे होंगे, तौलना चाह रहे होंगे क्या कमियां हैं, क्या गड़बड़ियां हैं और क्या अच्छाइयां कांग्रेस के अंदर। वो सारी चीज़ों को देखकर फिर वो आगे की अपनी रणनीति बनाएंगे, शायद यही दिखाई दे रहा है। तो इसके तहत ये सोची समझी रणनीति के तहत उन्हें ये बात कही है जब आए हैं, क्योंकि वो आते ही साथ अब कहें कि मैं ये प्लान लेकर आया हूँ तो उस पर कोई बात हो सकता है कुछ लोग का संतोष अपनी बात कहाँ कहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है ब्रजेश जी कि ये राहुल गांधी के बहुत खास व्यक्ति हैं। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर वो ये मान के चलिए कि उनका दबाव और दबदबा तो प्रदेश कांग्रेस के ऊपर हमेशा दिखाई देगा। तो रवि जी, बीजेपी तो कह रही बिना विजन बिना रणनीति के आ गए हैं, लेकिन हो सकता है उनकी ये रणनीति हो, लेकिन एक ये भी है उनके साथ कि वो पंजाब में उन्होंने सरकार तो बनवाई लेकिन पंजाब की दुर्दशा भी उनके ही नेतृत्व में हुई थी। तो कहीं मध्य प्रदेश में भी ऐसे हालात ना बन जाएं। यहाँ तो वैसे सब कुछ खो ही दिया है आपने, सब कुछ पाने के लिए है, होने के लिए तो कुछ बचा नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर उस पहलू पे बात कर रही है जो सत्यता से कोसों दूर है। प्रभारी जी आए हैं, उन्होंने अपनी रणनीति के तहत ही बात की है और वो जो अगर सबके सुझाव लेकर रणनीति बनाना चाहते हैं तो उसमें दो मत नहीं होना चाहिए, एक मत होना चाहिए। पंजाब में उन्होंने सरकार बनाई, उनकी कार्यशैली सबने देखी। दूसरा पहलू ये है कि हम अपनी रणनीति को पहले दिन थोड़ी ना उजागर कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ थोड़ी बता देंगे। हमारी अपनी रणनीति पॉलिसी उस पॉलिसी के तहत चल रहे हैं और जैसे जैसे हमारी रणनीति आगे बढ़ेगी सब परिचित होते जाएंगे। तो रणनीति आगे बढ़ेगी तब सबको पता चल जाएगा वंदना जी, और आपके सामने क्यों खुलासा कर दें? यदि खुलासा हो जाएगा तो आप उसका तोड़ निकाल लेंगे। देखिए ब्रजेश जी, अच्छी बात है अगर उनकी कोई हिडन रणनीति है, लेकिन हमारे सामने वो खुलासा करें या ना करें, कम से कम इस प्रकार के बयान न दें। सुनने में बड़ा हास्यास्पद लगता है। हो सकता है वो कुछ रणनीति लेकर आए हों और वो उसे लोगों से साझा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी कर रहे थे और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी फर्जी वाले मुख्यमंत्री और इस प्रकार की बातें कह रहे थे, तो इस प्रकार की बातें कांग्रेस पार्टी के मुख से तो शोभा नहीं देती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जीतू पटवारी जी ने जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को हारू पटवारी जिस प्रकार से जीतू पटवारी साबित हुए हैं और जिस प्रकार से हार की छड़ी लगा दी उन्होंने। अरे ब्रजेश जी, उपचुनाव जीतना ठीक है, लेकिन आप एक बात बताइए कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से शून्य पर ये लोग आ गए हैं, विधानसभा में जिस प्रकार से तो वो नए थे आ गए हैं, लेकिन बाद में जब वो उनको समय हुआ कुछ तो एक उपचुनाव तो जीत ही गए आपसे वो। और सबसे बड़ी बात विजय जी, एक बात और ये भी देखिए, आप ये बात समझिए कि इनकी पार्टी के नेताओं के बयान किस प्रकार से आते हैं। आज प्रदेश का प्रभारी आता है और वो कहता है कि मेरे पास कोई नीति नहीं है। हो सकता है उनकी कोई रणनीति हो, वो नहीं साझा करना चाह रहे, पर मीडिया के सामने आकर इस प्रकार से बोलेंगे तो विपक्ष तो चुटकी लेगा ही। तो क्या आपके प्रभारी को बताते हैं कि हमारी क्या रणनीति है? एंटी जो पार्टी है, आपके ऑपोजिट पार्टी है, वो तो आप पर चुटकी लेगा ही। इनके आप देखिए मुकेश नायक जी को देखिए, परसों वो किस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री जी पर बयान दे रहे थे। तो इन लोगों की जबान इतनी फिसलती के और इतने बचकाने बयान, ये लोग इतने बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं, इस प्रकार के बयान। एक बार जीतू पटवारी जी की जबान फिसली थी, उन्होंने कह दिया था कि रस और चाशनी नहीं है। तो इस प्रकार के बयान लेकिन आज जीतू पटवारी ने कह दिया है कि पार्टी लाइन दिल्ली से तय होती है, नेता वही लाइन पर रहें, दूसरी लाइन पर बात ना करें। बिल्कुल, जिस प्रकार से रवि जी अभी कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, इनके यहाँ कितना लोकतंत्र है वो सबको पता है। आला कमान है राहुल गांधी जी,
उनका रिमोट कंट्रोल चलता है, उनके रिमोट कंट्रोल के ऊपर रिमोट सारे कंट्रोल लोग तो सब चलते तरफ हैं। चलता है प्रभु जी, लेकिन जो बात जी। कह रही है वंदना जी, आज जीतू पटवारी ने कहा है कि पार्टी लाइन दिल्ली से तय होती, उस लाइन को क्रॉस ना करे कोई, क्योंकि बीजेपी उसको बनाने के लिए बैठी हुई है। उन्होंने मीडिया पर भी सवाल किया है कि उसको पूरे प्रदेश में प्रचारित कर देते हैं, बड़े नेता कुछ बोल देते हैं, तो क्या आपको लगता है अंकुश लग जाएगा? देखिए सलाह दे रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर कुछ तो असर पड़ेगा ब्रजेश जी। और ये वो जीतू पटवारी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की लाइन दिल्ली से तय होती है, बीजेपी की लाइन भी दिल्ली से तय होती है, कौन सी पार्टी की लाइन यहाँ से तय होती है? विधायक दल की बैठकें होती हैं, चाहे कांग्रेस की हो चाहे लेकिन फिर बीजेपी नेता की हो। उटपटांग बयान देंगे, जैसे मुकेश नायक जी ने दे दिया तो लोग कहेंगे कि वो तो दिल्ली से तय हुआ होगा, नहीं विपक्ष वो निशाना साधेगा फिर। तो उसके लिए ये है ना कि सैम पित्रोदा का बयान आता है तो तुरंत सफाई आ जाती है कि उनका निजी बयान है। तो आप किसी भी नेता का बयान निजी बयान साबित कर सकते हैं, पार्टी लाइन अलग होती है। अब वो भले उस पार्टी कार्य दफ्तर में बैठकर बोल रहा हो, लेकिन उसमें उनका बयान निजी हो जाता है जब आपको पल्ला झाड़ना हो। तो सभी दलों की ये फितरत है। जहाँ तक प्रभारियों की बात है तो ये तो अच्छी बात है कि कम से कम कांग्रेस के प्रभारी ने बोला। तो वंदना जी को याद होगा कि बीजेपी के प्रभारी तो बंद लिफाफे जैसे हैं, वो तो मुंह ही नहीं खोलते हैं बाहर कहीं आते हैं तो। वो कब आते हैं कब चले जाते हैं ये पता ही नहीं चलता है। यहाँ पर तो इतना अनुशासन ज़्यादा है, अनुशासन की पराकाष्ठा जिसको कहें। तो कम से कम वहाँ के प्रभारी आए, पहली बार आते ही साथ उन्होंने बात की, मीडिया से भी बात की, पार्टी के नेताओं से भी बात की, अपनी बात रखी, उनको सुना। तो एक माहौल बनाने की कोशिश की है कांग्रेस पास। अभी 4 साल का पूरा समय है, देखें आगे क्या होता है। तो इस तरीके से लोगों को खोलने की कोशिश की। जब गांठें खुलेंगी तो फिर रस्सी बनने का नौबत आएगी, तब रस्सी बनेगी तो वो इतनी मजबूत बनेगी कि आप चुनाव में जा सकते हैं। तो कोशिश वो दिखाई दे रही है वहाँ पर। तो कोशिश तो दिख रही है रवि जी, लेकिन 4 साल का समय बचा है। लेकिन 2 साल 7 माह सर्वाधिक रहे थे दीपक बावरिया। ये प्रभारी आपके कब तक टिक पाएंगे तो पार्टी को भी नहीं पता होगा, शायद आप लोगों को भी नहीं पता होगा। टिक पाएंगे 4 साल तक? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए पार्टी की अपनी रणनीति होती है, उस रणनीति के तहत ही प्रभारी का दायित्व या तमाम संगठनों के दायित्व दिए जाते हैं। पार्टी ने सोच विचार करके उनको मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया और वो निश्चित तौर पर पार्टी को एक नई दिशा देंगे और पार्टी को निश्चित तौर पर जो है एक सरकार की भूमिका में लाने के लिए कि हम सरकार कैसे बनाएं, क्योंकि लंबे समय से हमारी सरकार नहीं है और जनता के मुद्दे कैसे होते हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी जाए, घेरा जाए, इसको लेकर पूरा मसौदा तैयार होगा और एक मजबूत रणनीति के साथ उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। और क्या बयानों पर अंकुश लग पाएगा? जिस तरह के बयान आते हैं आपके नेताओं को, जो जीतू पटवारी कह रहे हैं, कोई कार्रवाई होगी जो इस तरह के बयान देंगे या जो दे चुके हैं? अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया, जब प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया तो उसमें किंतु परंतु अब कुछ नहीं रह जाता है कि अंकुश लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन आप अध्यक्ष जी ने कहा है वो लोकतांत्रिक निश्चित तौर व्यवस्था पर कह देते हैं ना, हमारी पार्टी में तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था कह सकता है है तो वो, देखिए जिसको जो कहना है कह देता है। अब नहीं होगा ऐसा। अब मुझे बैकअप करने दें तो मैं हो सकता है उचित कर पाऊँ। वही पूछ रहा हूँ मैं, अब नहीं होगा क्या ऐसा? तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अब जब प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्वयं आगे आकर इस बात को क्लियर कर दिया है कि पार्टी लाइन में चलना है और पार्टी लाइन से जो बात करेगा अलग हटकर, तो पार्टी स्वतः उस पर संज्ञान ले लेगी और प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं इस बात को जिम्मेदारी से कह रहे हैं, तो संभवतः अब उसमें कोई किंतु परंतु रहता ही नहीं है। चलिए, तो देखने वाली बात होगी, आगे पता चलेगा कि पार्टी लाइन पर नेता रहते हैं कि नहीं रहते हैं। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बड़ी बात भी आई है इस बैठक से कि पार्टी लाइन से हटकर यदि कोई नेता बयान देगा तो रवि वर्मा कह रहे हैं हो सकता है उस पर आगे कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा संभव है क्या? क्योंकि कई बार बड़े नेता इस तरह के बयान दे देते हैं जिनको पार्टी से निकालना मुश्किल होता है, तब पार्टी आलाकमान कहता है कि ये उनकी निजी राय है। तो अब ऐसा कहीं भविष्य में होगा क्या, या जिस तरह के बयान आ रहे हैं उन पर अंकुश लग जाएगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।